सुनिए, जरा इधर रसोई में आइए। क्या आप भी सुबह सुबह अखबार लेकर बैठ जाते हैं? जरा इस चीनी के डिब्बे को ऊपर रख दीजिए। मेरे हाथों में बेसन लगा है। और हाँ, माँ जी कब से पानी मांग रही है, एक गिलास उन्हें पानी दे दीजिएगा। वो भी हद करती है, एक काम खुद से नहीं करती है। एक अकेली औरत आखिर क्या क्या करेगी? लता जी अपने पति कमलेश जी से कहती है। कमलेश जी हंसते हुए बोले, मैं कहता था माँ को लंबी लड़की लाना, देख लो रसोई के काम भी मुझसे करवाती हो। बेटे को बोलकर एक सीढ़ी क्यों नहीं मंगवा लेती हो? और हाँ, मैं तो भूल ही गया कि जो गलती मैंने की वो रोहन ने नहीं की, वो तो अपने ही बराबर की लड़की को ढूंढ कर लाया है। लता जी बोली, एक मदद करने के लिए तो कह रही हो, कौन सा आपसे गुलामी करने की बोल रही हो? आप एक काम करते नहीं और चार बातें सुना देते हैं। आपके बेटे को अपनी बीवी की गुलामी करने से फुर्सत मिले तब तो माँ के बारे में सोचेंगे। चलिए जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। तभी लता जी की सास विमला जी ने आवाज लगाई, बेटा कमलेश कहाँ हो? मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ दो। लता जी बोली, जाओ जाओ, आपकी माँ बुला रही है। जब भी मैं आपको मदद करने के लिए बुलाती हूँ, उनके कान खड़े हो जाते हैं और किसी ना किसी बहाने वो आपको बुला लेती है। कमलेश जी को भी लगा जान बची तो लाखों पाए, और वो अपनी माँ के पास जाकर बोले, मेरी भोली माँ, चश्मा तो आपके बगल में ही पड़ा है और चश्मा इधर उधर ढूंढ रही हो। माँ हंसते हुए बोली, बेटा कब से कह रही हूँ एक और चश्मा ला दे, ताकि एक तो मेरे पास रहेगा। शाम में सब बैठकर चाय पकौड़े खा रहे थे। तभी लता जी की बहू नेहा बोली, दादी आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूं, अभी लाती हूं। विमला जी बोली, एक बात तो माननी पड़ेगी बहू, तुम अपने लिए बहू ढूंढ कर लाई हो, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कितना ध्यान रखती है। न जाने आज मेरे लिए क्या लेकर आई है। दादी को डब्बा देते हुए नेहा बोली, दादी ये लीजिए, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसे हर वक्त आप इधर उधर ढूंढती रहती है। अब आपको किसी से उसे ढूंढने के लिए मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। बताइए ये क्या है? सब सोचने लगे। रोहन हंसकर बोला, दादी मैं मदद करता हूं। दादी बोली, बेटा मेरी मदद तो घर के हर सदस्य करते हैं, तुम अपनी पत्नी की कुछ मदद किया करो, तब मैं समझूंगी तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है। क्योंकि मेरा बेटा तो हमेशा अपनी पत्नी की मदद में लगा रहता है। सब हंसने लगे। लता जी बोली, माँ जी आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी खिंचाई कर रही है? बहू ने आपको इतने प्यार से तोहफा दिया है, खोल कर तो देखिए कि क्या है। विमला जी ने डब्बा खोला तो उसमें उनके लिए नया चश्मा था। नेहा ने बड़े प्यार से उसे दादी को पहनाया और उनके झूलते हुए गालों को स्पर्श करके बोली, अरे वाह दादी, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। अब आपके पास दो दो चश्मे हो गए हैं। लता जी बोली, बहू ये फालतू के खर्चे करने की क्या जरूरत थी? माँ जी के पुराने चश्मे में बस शीशा ही बदलवाना था, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी जब दादी ने पोते की परवरिश और प्यार में कमी नहीं की, तो फिर दादी के प्यार में क्यों कमी होगी? विमला जी ने बड़े प्यार से पोते और बहू को आशीर्वाद दिया। रात के खाने के बाद नेहा ने रोहन से कहा, एक मदद कर दीजिए, जब तक मैं रसोई साफ करती हूँ आप सबको दूध का गिलास दे दीजिए, वरना मुझे सुबह की तैयारी में देर हो जाएगी। तभी लता जी वहां आई और बोली, बहू अब रसोई में काम ही कितना बचा है जो तुम रोहन से गुलामी करवा रही हो? रोहन ने बड़े प्यार से बात को घुमाया और बोला, मेरी प्यारी माँ, मैं इसकी गुलामी नहीं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, चलिए मेरे साथ। रोहन ने नेहा को इशारा किया। नेहा ने भी मुस्कुराकर बात वहीं खत्म कर दी। अगले दिन जब नेहा रोहन के साथ दफ्तर के लिए निकल रही थी,
तो अपना और उसका लंच बॉक्स पकड़ाते हुए बोली, आप ये लेकर जाइए, मैं बस अभी पानी पीकर आती हूं। वो भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। जब लता जी की नजर पड़ी तो बोली, तुम अपनी नौकरी करते हो कि अपनी बीवी की गुलामी करते हो, जो उसका लंच बॉक्स लेकर जा रहे हो? रोहन बोला, ये कैसी बात कर रही हो माँ? मैं रोज से देख रहा हूं, आप बात बात पर मुझे नेहा का गुलाम कहकर बुलाती है। लता जी बोली, तुम हर रोज उसका डब्बा और बैग लेकर घर से निकलते हो, पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? रोहन बोला, माँ, मुझे दूसरों की नहीं अपनों की परवाह है। मैं अपनी पत्नी की मदद कर रहा हूं, जो मेरे पूरे परिवार की देखभाल करती है। इस नाते तो नेहा हम सबकी गुलामी कर रही है। विमला जी सब सुन रही थी। वो लता जी को बोली, ये अच्छा है बहू, मेरा बेटा तुम्हारा काम करे तो मदद और तुम्हारा बेटा वही काम करे तो गुलामी। ऐसा क्यों? मैं तो तुम्हें अपने घर की गुलाम कभी नहीं समझती, परंतु तुम अपने शब्दों से अपनी बहू को इस घर का गुलाम बता रही हो। नेहा उधर से तैयार होकर आई और सभी के चेहरे को देखकर बोली, सुबह सुबह सबके चेहरे पर परेशानी की लकीरें। अरे सुबह सुबह मुस्कुराइए, तभी तो पूरा दिन अच्छा बीतेगा। मम्मी जी, मैंने आपके लिए कोफ्ते और दादी के लिए दलिया बना दिया है। दादी, आज आपको दलिया खाना है, रात में आपके लिए मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी। इतना कहकर दोनों दफ्तर चले गए। विमला जी बोली, देखा बहू, वो सब सुनकर भी हमारी बातों को अनसुना कर देती है। हम सबके चेहरे पर खुशी लाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करती है। तुम अपने लिए खड्डा खुद खोद रही हो। आज मैं हूं इसलिए तुम्हें सचेत कर रही हूं, आगे की तुम जानो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। नेहा पर दफ्तर और घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। एक रोज सभी लोग खाने पर बैठे थे, तभी नेहा के दफ्तर से फोन आ गया। वो उठकर चली गई। सब खाना खाकर चले गए। रोहन की नजर नेहा की थाली पर पड़ी। वो उसे उठाकर उसके कमरे में ले गया। नेहा फोन पर बातें और लैपटॉप पर काम भी कर रही थी। अगली सुबह लता जी ने नेहा से कहा, बहू, घर में नौकर चाकर है, फिर भी तुम मेरे बेटे से हर वक्त गुलामी करवाती हो। कल रात तो तुमने हद ही कर दी। तुम फोन पर बातें कर रही थी और मेरा बेटा तुम्हारे लिए खाना लेकर रूम में जा रहा था। ये काम तो औरतों का होता है। मेरा बेटा तुमसे कम नहीं कमाता है। नेहा ने बड़े प्यार से कहा, मम्मी जी, इसे गुलामी नहीं सहयोग कहते हैं। जो पति पत्नी एक दूसरे के काम में मदद करते हैं, जिस तरह कभी बारिश होने पर जब पापा जी जल्दी आपको कपड़े उठाकर देते हैं, राशन का सामान उठाकर आपको देते हैं, उसी तरह ये भी मेरी मदद करते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। आशा करती हूँ आप गुलामी और मदद में अंतर समझ गई होंगी। इतना कहकर वो चली गई। नेहा और लता जी की बातें कमलेश जी ने सुनी। जब वो अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी थी तो कमलेश जी उनके लिए चाय बनाकर लाए। लता जी बोली, आज बड़े दिनों बाद आप मेरे लिए चाय बनाकर लाए। कमलेश जी बोले, यही अंतर है तुम में और बहू में। मैं तुम्हारे लिए प्यार से चाय लाया, तुमने उसमें भी मेरी मंशा देखी। लता, मैं तुम्हारा कहना मानता हूं तो तुम उसे मदद का नाम देती हो। वही रोहन करता है तो तुम उसे गुलामी क्यों कहती हो? जीवन रूपी गाड़ी दो पहियों से चलती है, तभी तो मंजिल तक पहुंचती है। और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है? तुम जैसी सुलझी हुई पत्नी को पाकर मैं कितना खुश हूं, ये मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। लता जी बोली, आप सच कह रहे हैं या फिर मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं? तभी उधर से विमला जी आई और बोली, बहू, मेरे बेटे का एक एक शब्द सच है। हम मजाक में तुम्हें जो भी कह दे, परंतु तुमने एक एक ईंट जोड़कर इस घर को घर बनाया है। बस मदद को गुलामी का नाम देकर अपने आने वाले रिश्तों को खराब मत करो। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई।
अगले दिन सुबह जब रोहन तैयार होकर जाने लगा तब लता जी बोली, कहाँ चले, बहू कहाँ है? रोहन बोला, माँ वो रिक्शे से आ जाएगी, मुझे देरी हो रही है, मेरा टिफिन दे दीजिए। लता जी ने 2 टिफिन बॉक्स रोहन को पकड़ाए और बोली, थोड़ी सी देर में तुम्हारी तनख्वाह नहीं कट जाएगी, बहू और उसका डिब्बा दोनों लेकर जाओ। पत्नी की इतनी भी मदद नहीं कर सकते, कुछ सीखो अपने पापा से। लता जी की बातें सुनकर नेहा और रोहन दोनों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकल गए। इधर कमलेश जी और विमला जी लता जी के बदलते स्वभाव से बहुत खुश थे। जैसे हम अपने पतियों से मदद की उम्मीद रखते हैं, वैसे ही बहू बेटी भी अपने पतियों से मदद की उम्मीद रखती होगी। फिर दोनों की मदद में इतना अंतर क्यों? बेहतर तो यही होगा कि हम अपने बेटों को ये सिखाए कि पत्नियों की मदद करने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।